दिला दे घर, दिला दे घर, बना दे घर। थोड़ा सा ठंड रखिए, थोड़ी सी सब्र कीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कहाँ पर आपको घर मिलेगा। सो चंडीगढ़ तो नहीं बट न्यू चंडीगढ़ चलेगा, तो आप इस वीडियो को आगे देख सकते हैं। Always think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why. Always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back to the time met you on a Friday, halfway out at the door of the club, playing soul on the weekends, stayed in bed till Wednesday, fell in love with you right there and then. I was young, couldn't see गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड योर वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज के इस एपिसोड के अंदर आप देखेंगे अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर न्यू चंडीगढ़ का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट इज कॉल्ड दी एड्रेस और लिटरली 0 किलोमीटर है फ्रॉम चंडीगढ़। सो पूरा जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आपको 2 और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाते हैं। माई वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर पूरी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है और बहुत ही एडवांस स्टेज में कंस्ट्रक्शन पहुँच चुकी है। माई वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर ट्राई सिटी की बात करें तो 3 ही डेवलपर्स हैं जो माई वन कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को ट्राई सिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करा था। इसके बाद अगर प्रीमियम हाउसिंग की बात करें तो मार्बेला ग्रैंड और अंबिका ला पर्शिया, दीज आर द अदर 2 डेवलपर्स जो माई वन के ऊपर काम कर रहे हैं। माई वन में जब आपका घर होता है तो बहुत सारी एडवांटेजेस आपको मिल जाती है। पूरा जो घर है इसके अंदर कहीं पर भी ब्लॉक या ब्रिक्स का यूज़ नहीं होता है, बिकॉज पूरा जो स्ट्रक्चर है ये RCC बेस्ड होता है। सो आपको अगर मान लीजिए इसके अंदर फ्यूचर में एक कील भी गाड़नी होगी तो उसके लिए एक स्पेशल ड्रिल आती है, आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको मेंटेनेंस से किसी को बुलाना पड़ेगा। सीपेज की इसके अंदर दिक्कत नहीं आती है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है और जो डेवलपमेंट पेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो RCC बेस्ड होता है। सो प्लेट्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन होती है, जैसे ही RCC उसके अंदर पोर किया जाता है पूरा जो फ्लैट है वो बनकर तैयार हो जाता है। सो इसके अंदर किसी भी दीवार पे आपको ब्रिक वर्क नहीं दिखेगा, एवरीथिंग इज़ RCC बेस्ड। सो ये तो होते हैं कुछ फ़ायदे। बाकी इस प्रोजेक्ट की एक और एडवांटेज ये है कि चंडीगढ़ से लिटरली 0 किलोमीटर है। सो प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ से अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट डबल या इनफैक्ट ट्रिपल प्राइस पे करना पड़ सकता है। सो गाइज दैट्स द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड दी एड्रेस और ये न्यू चंडीगढ़ में जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहला प्रोजेक्ट पड़ता है। सो दिस प्रोजेक्ट बेसिकली ऑफर्स यू 2 and 3 BHK ऑप्शंस। सो आप बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी द अप्रोच रोड। यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं जब आपको पोजेशन मिलेगा, उसके लिए बहुत ही सिंपल होने वाला है आगे का रास्ता। आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट की जो टैगलाइन है दैट्स 0 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। सो आप सामने देख सकते हैं वेलकम टू सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है और सामने की तरफ आप ये जो ट्री लाइन देख रहे हैं दैट इज़ चंडीगढ़। लेफ्ट में जितना पोर्शन आप देख रहे हैं दिस इज़ न्यू चंडीगढ़। बीच में आप ये जो पैच देख रहे हैं रोड का दिस इज़ PR4। सो एक 200 फुटा रोड है जो चंडीगढ़ को न्यू चंडीगढ़ से कनेक्ट करेगा और यही रोड आपको आगे लेकर जाएगा क्रिकेट स्टेडियम के लिए। सो जो क्रिकेट स्टेडियम है वो यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद पड़ता है। प्रोजेक्ट के ठीक सामने अभी जो आप रोड देख रहे हैं दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी ओन्ड एंड डेवलप्ड बाय दी डेवलपर। सो ये रहेगा मेन रास्ता प्रोजेक्ट तक जाने के लिए। इसमें जो बूथ मार्केट है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो प्रोजेक्ट के सामने ही आएगा। सो वहाँ से आपकी जो डेली एसेंशियल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सकती है और साथ में और आसपास जितना भी एरिया अभी आप खाली देख रहे हैं दिस इज़ कमर्शियल। सो यहाँ पर फ्यूचर में कोई रेजिडेंशियल नहीं आएगा, एज़ पर बिल्डर यहाँ पर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही आएंगे। सो आप देख सकते हैं बहुत ही एडवांस स्टेज में है प्रोजेक्ट। अगर आपने जनवरी 2020 की इसी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर ये सामने की तरफ जो टावर्स हैं ये आपको बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में दिखे होंगे। और आज है डेट 6 दिसंबर 2020 और आप देख सकते हैं आज की जो अपडेट है। सो एज़ पर बिल्डर इसमें 6 महीने के अंदर पोजेशन देना ही स्टार्ट कर देंगे।
सो लोकेशन आपने देख ली, अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी साइट। पहले मैं आपको साइट समझाता हूँ किस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं, और उसके बाद आपको प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें और क्या क्या एमिनिटीज़ देखने को मिलती है। सो गाइस, ये रहेगा प्रोजेक्ट का मेन एंट्री पॉइंट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर माई-वन पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। माई-वन इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी। ट्राई सिटी की अगर बात करें तो अभी तक मैंने जितने प्रोजेक्ट कवर करे हैं, इसके अंदर ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो माई-वन के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। सो अभी आज डेट है 6 दिसंबर 2020। सो ये आज की कंस्ट्रक्शन अपडेट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इट्स गोइंग टू बी ए पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट। पोडियम इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर ग्राउंड पे कोई भी फ्लैट नहीं है, ग्राउंड पे स्टिल्ट लेवल है और इसके बाद एक और बेसमेंट लेवल है जहाँ पर पार्किंग बनेगी। सो पार्किंग की यहाँ पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो कवर्ड पार्किंग भी है और अगर देखा जाए तो ओपन पार्किंग भी है जो स्टिल्ट लेवल पर आ जाती है। सो बिल्कुल ठीक सामने ये वाला जो ब्लॉक है ये पूरा 2 BHK का है। सामने की तरफ 3 BHK के ऑप्शंस हैं। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 3 ग्रीन एरियाज़ रहेंगे। बिल्कुल ठीक सामने ये रहेगा सेंट्रल ग्रीन एरिया और ये सबसे बड़ा होगा व्हेन आई कंपेयर इट विद द अदर 2 ग्रीन एरियाज़। एक इसके पीछे है और एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ता है। सो 3 ग्रीन पैचेस होंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमीडिएट अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। आसपास अगर आप देखें तो सारा लो डेवलपमेंट है, G+2, G+3 या मैक्सिमम G+4। सामने की तरफ है चंडीगढ़। दिस इज़ न्यू चंडीगढ़। सो गाइस, आई एम श्योर आपको अभी तक लोकेशन और साइट लेआउट समझ आ गया होगा। यहाँ तक कैसे पहुँचना है बहुत ही आसान है। फ्यूचर की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द सैम्पल यूनिट। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 2 ऑप्शंस हैं, 2 और 3 BHK। 2 BHK का जो साइज़ है दैट्स 850 और 3 BHK का जो साइज़ है दैट्स 1150 स्क्वायर फीट। दिस इज़ द पैसेज एरिया। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक्चुअल जो लेफ़्ट लॉबी है वो तैयार नहीं है। सो फिर भी आपको यहाँ से एक ओवरव्यू मिल जाएगा। सभी फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट्स होंगे, 2 बिल्कुल ठीक सामने। बीच में ये पूरा लॉबी एरिया है। लेफ़्ट में एक लेफ़्ट है, राइट में एक लेफ़्ट है, आगे की तरफ शाफ्ट एरिया है। इसके बाद 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं, एक ये है और इसके बाद आगे की तरफ एक वो है। सो एंट्रेंस पर आपने देख लिया सॉलिड टीक वुड है और इसके ऊपर ये पैटर्न रहेगा ड्रूविंग के साथ। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको सामने की तरफ दिखता है पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया स्पेस। तो ये वाले जो फ्लैट्स हैं ये बेसिकली अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं। सो अफोर्डेबल के अंदर आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं डिसेंट साइज़ है लिविंग का, जिसके अंदर एक कॉफ़ी टेबल है विथ 5 सीटर। सामने की तरफ वेंटिलेशन का भी ध्यान रखा गया है। आगे की तरफ एक लार्ज ग्लास विंडो है, इसके पीछे एक बालकनी है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम के साथ, जो है एक गेस्ट बेडरूम या फिर आप उसे एज अ किड्स बेडरूम की तरह भी देख सकते हैं। सो देख सकते हैं आप सीलिंग हाइट बहुत ही अमेजिंग है। टाइल्स में इन्होंने 2x4 की टाइल्स यूज़ करी हैं, काफ़ी अच्छी है। डबल वर्टिफाइड टाइल्स हैं ये। और यहाँ से आपको पूरा जो लिविंग और डाइनिंग का व्यू है वो दिख गया होगा। अगर यहाँ पर एक राउंड टेबल भी लगता तो भी 4 सीटर की जगह आराम से बन सकती थी, लेकिन उसमें थोड़ा सा मूवेबल स्पेस और बच जाता। दीवार के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने वॉल पेपर लगा रखा है। सो ये पेंट नहीं है, इट्स अ वॉल पेपर। सो ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। बाकी अगर मान लीजिए आपको स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू कैन ऑलवेज गिव मी अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। सो फ्लैट में अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो एंट्रेंस के जस्ट साथ में ही है फर्स्ट बेडरूम। यहाँ पर इस बेडरूम को एज अ किड्स बेडरूम या फिर एज अ गेस्ट बेडरूम की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है। एक क्वीन साइज़ बेड है विद 2 कॉर्नर्स और जो हेडबोर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है बैकग्राउंड वॉलपेपर के साथ। सामने की तरफ है अटैच वॉशरूम और बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट में है एक प्राइवेट बालकनी जो इस पूरे घर की सबसे स्पेशियस बालकनी है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वॉल माउंटेड टीवी अगर आप यहाँ पर लगाते हैं सो ये काफ़ी स्पेशियस बेडरूम बन सकता है। जितने भी यहाँ पर दरवाजे और खिड़कियाँ इसके अंदर ये UPVC के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ कर रहे हैं।
और इसके बाद आगे की तरफ ये वही विंडो है जो लिविंग रूम के साथ है। सो इसमें स्लाइडिंग चैनल्स लगे हुए हैं। क्योंकि पूरा घर जो है ये माइवन के ऊपर बना है, तो इस पूरे घर के अंदर ये आपको एसी की जो डक्टिंग है वो करके देंगे। और साथ में है एक अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम है। सो अब यहाँ से आगे चलते हैं। सो मेरे बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे है पूरा किचन एरिया। सो आप देख सकते हैं बिलो और अबाउ कैबिनेट, इसमें जो वुडवर्क है वो कंप्लीट कर रखा है बिल्डर ने। और यहाँ पर बेसिकली आपको एक आइडिया दिया गया है कि आप अपने घर में अगर आप काम करवाते हैं पोजीशन लेने के बाद, तो किस तरीके से यहाँ पर वुडवर्क करवा सकते हैं। ग्रेनाइट काउंटर टॉप है, लेफ़्ट में इन्होंने फ्रिज के लिए स्पेस दे दिया है। एम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स टू कवर ऑल योर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। चिमनी का जो पाइप है वो ऊपर से निकलेगा। सो वहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं वो ये आपको करके देंगे, बिकॉज माइवन के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक सरप्राइज़ एलिमेंट है इस किचन के अंदर, वो आप बिल्कुल ठीक सामने देख सकते हैं। इन्होंने जो वो पूरा वेट एरिया है इसको बिल्कुल अलग कर दिया है। और सामने की तरफ है लार्ज ग्लास विंडोज़, तो नेचुरल लाइट और एयर आती रहेगी। गीज़र का जो पॉइंट है इन्होंने ऊपर दे दिया है। तो ये है पूरा किचन का वेट एरिया। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, इन्होंने वेट और ड्राई एरिया को अलग अलग रखा है। सो वेट एरिया को इन्होंने बिल्कुल ही अलग करके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर दिया है। और नॉर्मली जो बालकनीज होती है वो यूटिलिटी के लिए रह जाती हैं। सो एक देखा जाए तो अनयूटिलाइज स्पेस होता है, बट यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर दिया है। पूरे घर के अंदर आपको कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा। इसके अंदर किचन में बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स और जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर आपको वार्डरोब्स मिलेंगे। किचन के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द सेकंड बेडरूम। सो सेकंड बेडरूम में साथ में है अटैच वॉशरूम, आगे की तरफ है एक बालकनी एरिया और सामने आप देख सकते हैं क्लोजेट एरिया है। सो क्लोजेट एरिया फ्लोर एरिया से बिल्कुल अलग है। सो ये फ्लोर जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। दूसरा बेडरूम है, अगेन बहुत ही अमेजिंग हेडबोर्ड है, बहुत सारे इंस्पिरेशनल आइडियाज़ हैं। आप अपने घर के लिए यहाँ से इंस्पायर होकर इनको अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो ब्रास फिटिंग के साथ पैडिंग कर रखी है और यहाँ पर थोड़ा सा लाइटर शेड का वॉलपेपर यूज़ किया गया है। थोड़ा सा डिफरेंट है ये लिविंग और डाइनिंग एरिया से, आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। सामने की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। कंपैरेटिवली ये वाला जो वॉशरूम है थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और इसके अंदर डिफरेंट टाइल्स यूज़ करी गई हैं। तो ये इस बेडरूम के साथ एक बालकनी एरिया आ जाता है। यहाँ से आपको जो बाहर का व्यू आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। और इसके बाद आगे की तरफ ये थी फर्स्ट बेडरूम के साथ वाली बालकनी। सो अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम को देखने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कि तीनों ही बेडरूम्स में और तीनों ही वॉशरूम्स के अंदर कितनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डिफरेंट स्टाइल है और डिफरेंट इंटीरियर है। सो एक क्वीन साइज़ बेड है विद 2 कॉर्नर्स। सामने की तरफ स्पेस रहेगा जिसमें आपका कबर्ड एरिया कवर्ड हो जाता है। और बिल्कुल ठीक सामने आप देख सकते हैं एक LED कंसोल रखने के बाद भी एक स्टडी एरिया इन्होंने बना दिया है। सो आप इस एरिया को एज अ वर्क फ्रॉम होम ऑफिस या फिर स्टडी डेस्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो साथ में है एक अटैच वॉशरूम। सो दीवार पर आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइलिंग कर रखी है। फ्लोरिंग में ये एंटी स्केट टाइल्स यूज़ कर रहे हैं और फिटिंग्स अगेन यहाँ पर भी जैगवार की फिटिंग्स हैं। सो तीनों ही वॉशरूम के अंदर आपने अगर देखा और फोकस किया हो तो डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन है। लिविंग, डाइनिंग और दोनों बेडरूम्स के अंदर फ्लोरिंग में टाइल्स लगी हुई थी 2x4 की, बट मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वुडन लैमिनेटेड फ्लोरिंग मिलेगी। सामने की तरफ है एक और बालकनी एरिया। अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बालकनी है।
इतना एरिया आपको यहाँ पर मिल जाता है और तीनों ही बालकनी से मोर और लेस डिफरेंट व्यू आता है। तो सामने की तरफ ये है 2 BHK के टावर्स। So I hope you enjoyed the property tour. So this was the address now on market at a very reasonable price. So आपने इस वीडियो के अंदर आज देखा एक 3 बेडरूम यूनिट जिसका एरिया था 1150 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग शुरू हो जाती है इसकी 49 लाख रुपीज़ 90,000 ऑनवर्ड। फ्यूचर की बात करें तो लोकेशन एडवांटेज होने की वजह से आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन भी मिलेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ से थोड़ी ही दूर पर क्रिकेट स्टेडियम है। 200 फुटा रोड के ऊपर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी है। 0 किलोमीटर है फ्रॉम चंडीगढ़। PGI की अगर बात करें तो हार्डली 4 से 4.5 किलोमीटर पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर। अगर आपके पास प्रॉपर्टी से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ यू कैन जस्ट कॉल मी एट द नंबर मेंशन बिलो, और आप उनको इस कमेंट सेक्शन में नीचे पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ थ्रो अ लाइक। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल नॉट येट सब्सक्राइब, प्लीज़ हिट दैट रेड बटन, दबा दीजिए प्लीज़। और अगर आप चाहते हैं आपके पास हाउसिंग से जुड़े रेगुलर अपडेट्स आते रहें तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाए बिना मत जाइएगा। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट और नए एपिसोड के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।